बांग्लादेश में अमेरिका की वजह से तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को भागना पड़ा, नई सरकार बनी, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर, नुकसान बांग्लादेश के हिंदुओं को उठाना पड़ा। तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश के कट्टरपंथी हावी हो गए, वहां पर तबाही मचाए हुए हैं। इससे बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं पर सबसे ज्यादा खतरा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं। आप देखिए कि कैसे बांग्लादेश के हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है, त्योहार मनाने के लिए रंगदारी मांगी जा रही है, हिंदू कर्मचारियों से जबरन इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे तो अमेरिका मानवाधिकार की बात करता है, मानवाधिकार हनन पे आंखें दिखाता है दुनिया भर, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कोई हलचल नहीं दिख रही। सिर्फ भारत की मोदी सरकार है जो इस मुद्दे को उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो अपने पर्व और त्योहार भी नहीं मना पा रहे। दुर्गा पूजा का त्योहार आ रहा है और इस दौरान मंडप लगाकर मां दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू शायद ही दुर्गा पूजा मना पाए, क्योंकि वहां के कट्टरपंथी संगठनों ने धमकी जारी की है, जिसके बारे में बांग्लादेश के बड़े अखबार द डेली स्टार में भी खबर पब्लिश हुई। इसमें लिखा है कि 5 लाख टका, बांग्लादेश में यही करेंसी चलती है ना, टका, तो 5 लाख टका दो, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। बांग्लादेश के मौलाना बकायदा रैली निकालकर ऐलान कर रहे हैं कि इस बार दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। देखिए एक बार। दुर्गा पूजा के लिए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक तरह से फतवा जारी कर दिया है। ये एक तरह का जजिया टैक्स की तरह ही है जो मुस्लिम शासन में रहने वाले गैर मुसलमानों से लिया जाता है। यह फतवा हर दुर्गा पूजा पंडाल को भेजा जा रहा है। सभी पंडालों से कहा गया कि 5 लाख टका देना पड़ेगा, पैसा नहीं देने पर दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगाने देंगे। कट्टरपंथियों की इस धमकी से बांग्लादेश के हिंदुओं में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, खासतौर पर पूजा कमेटी वाले तो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं को नौकरी तक से निकाला जा रहा है, जबरन इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में आगजनी और लूटपाट की खबरें तो आपने खूब देखी। बांग्लादेश के स्कूलों में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नई साजिश है, जिसके तहत हिंदू लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो हिजाब पहने। ये तस्वीरें बांग्लादेश के रंगपुर में सरकारी स्कूल की आपको दिखा रहा हूं, जहां हिंदू बच्चियों को धमकाया जा रहा है कि अगर हिजाब नहीं पहना तो लोग गंदी नजर से देखेंगे। इन बच्चियों का कहना है कि वो बहुत दबाव में है। क्लासरूम के अंदर टीचर तक हिंदुओं को अपशब्द कहते हैं। सुनिए बच्चियां क्या कह रही हैं। আবার আমাদেরকে বলছে যে তোমরা কোরআন শরীফের ইদানি সূরা মুখস্থ করবা, 7 দিনের মধ্যে অর্থসহ সূরা মুখস্থ করবা, তাই নাইলে হিজাব করবা। হিজাব থেকে ওরা হিজাব করতে বলছে, আবার পর্দা করতে বলছে। তাই পর্দা না করলে তোমাদের শরীর মেয়েরা ছেলেরা দেখতে ভাবে গাল দেয়। ক্লাসে আবার স্যারেরা বাজেভাবে আমাদেরকে গালি দেয়। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব করো না কেন। बांग्लादेश के कट्टरपंथी तालिबानी फरमान जारी कर रहे हैं, हिंदुओं की जान खतरे में है, लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अमेरिका में बाइडेन से गले मिल रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के नागरिक इस बात को समझ रहे हैं। अमेरिका में बसे बांग्लादेशियों की समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके देश के साथ कैसे खेल हुआ है। इसलिए जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका गए तो वहां बांग्लादेशी मूल के नागरिकों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनुस को फादर ऑफ टेररिस्ट कहा गया। इतना ही नहीं, यूनुस को हिंदू किलर भी कहा गया। सुनिए अमेरिका में रहने वाले बांग्लादेशियों का गुस्सा कैसे भड़का हुआ है। तो ये सब कुछ बांग्लादेश में चल रहा है। प्रधानमंत्री आजकल अमेरिका गए हुए हैं और उनके अमेरिका जाने के बाद से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे अमेरिका का हाथ था। जो हम लोग कह रहे थे कि भैया ये अमेरिका ने गेम किया है वहां पर शेख हसीना को हटाने के लिए, वही बात अब पीएम मान रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियों ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रची। शेख हसीना को हटाने की प्लानिंग 2019 से चल रही थी।
यह चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि बांग्लादेश में अमेरिका के जिस खेल की बात की जा रही थी, क्या वो वाकई में सच था। क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस अमेरिका जाकर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और जिस तरह से जो बाइडेन ने मोहम्मद यूनिस को हाथों हाथ लिया, बाइडेन मोहम्मद यूनिस से इस तरह से मिले जैसे मोहम्मद यूनिस अमेरिका का कोई बड़ा काम करके आए। इन्हीं तस्वीरों से सवाल उठे कि बांग्लादेश में क्या अमेरिका का ही खेला था कि शेख हसीना को हटाकर वहां पर मोहम्मद यूनिस को बैठा दिया जाए, क्योंकि शेख हसीना अमेरिका के दबदबे को मान रही थी और मोहम्मद यूनिस को प्रो अमेरिका माना जाता है, यानी अमेरिका जो कहेगा वो ही मोहम्मद यूनिस करेंगे। क्या इसलिए मोहम्मद यूनिस पर बाइडेन ऐसे प्यार लुटा रहे हैं जैसे यूनिस को जो काम सौंपा गया वो करके आया है? इस मुलाकात में जो बात भी हुई वो भी संदेह पैदा करती है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बांग्लादेश के हालात को लेकर बात की और यूनिस को पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बांग्लादेश में होने वाले सुधार को अमेरिका समर्थन देता रहेगा, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में सपोर्ट करेगा, बांग्लादेश की नई सरकार को वहां नए रिफॉर्म्स लागू करने चाहिए जो पिछली सरकार में नहीं हो पा रहे थे। अगर बांग्लादेश के छात्र अपने देश के लिए इतनी कुर्बानी दे सकते हैं तो उनकी और मदद करनी चाहिए। यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उस पर अमेरिका की नजर बनी हुई है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में वो सुधार हो जो अमेरिका चाहता है। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका जिस देश का समर्थन करता है उससे दुनिया की सभी बड़ी संस्थाओं से मदद मिलनी शुरू हो जाती है। बांग्लादेश में तख्तापलट का अमेरिका ने समर्थन किया तो बाइडेन ने बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस से मुलाकात करके गले लगाया और न सिर्फ गले लगाया बल्कि बांग्लादेश के लिए खजाना खोल दिया। न्यूयॉर्क में ही मोहम्मद यूनिस ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात कर ली। इस दौरान बांग्लादेश को आर्थिक मदद के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को राहत पैकेज अप्रूव किया। बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक $3.5 बिलियन यानी करीब 29,270 करोड़ रुपए देगा। इससे पहले अमेरिका भी $200 मिलियन दे चुका है। इससे पहले शेख हसीना की सरकार थी तो अमेरिका समेत दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाएं बांग्लादेश को पैसा देने से कतराती थी, लेकिन तख्ता पलट हुआ और अमेरिका का करीबी नेता सरकार का प्रमुख बन गया तो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के लिए खजाना खोल रहा है। इससे भी पब्लिक को लग रहा है कि यह आदमी किसकी कठपुतली है वो समझ में आ रहा है। बांग्लादेश के तख्ता पलट में अमेरिका के रोल होने की बात तो पहले से उड़ती रही। अब जो हो रहा है उससे इन बातों की चर्चा और तेज हो रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश में क्या खेल किया था उसके बारे में पहले से जो बातें हो रही थी उसमें यह कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ बांग्लादेश में पूरा खेल हुआ। ऐसे आरोप हैं कि बांग्लादेश में तख्तापलट की कमान अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू के हाथ में थी। डोनाल्ड लू को तख्तापलट एक्सपर्ट या रिजीम चेंज ऑपरेशंस का मास्टर कहा जाता है। बांग्लादेश में तख्तापलट से पहले मई में ही डोनाल्ड लू ढाका गए थे। यह भी कहा जाता है कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को भी तख्तापलट की धमकी दी थी। अमेरिका से लीक हुई सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड लू के अलावा इस ऑपरेशन में अमेरिका के 4 और अधिकारी शामिल थे। इस प्लानिंग में अमेरिका की 5 संस्थाओं की प्रमुख भूमिका थी। 2019 से बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को गिराने की प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग के तहत बांग्लादेश की सरकार विरोधी 3 सिविल सोसाइटी समर्थन कर रही थी। 77 से ज्यादा एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग दी गई। 326 आम नागरिकों को पॉलिसी मेकिंग और डिमांड में शामिल किया गया। बांग्लादेश के समाज की कमियों को पता लगाने के लिए रिसर्च हुई। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और परफॉर्मर्स की पहचान की गई। यानी सब प्लान्ड तरीके से हुआ।